हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम लाइट क्लासेस में। आज मैं आपको स्टैटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। स्टैटिक्स में मीन, मीडियन और मोड, माध्यम, माध्यिका और बहुलक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप इतना से लगा सकते हैं कि चाहे आप रेलवे का जिस भी एग्जाम में बैठिए, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, चाहे या जेडी का एग्जाम हो, ठीक है, या तो आप एनटीपीसी किसी के एग्जाम में बैठ जाइए, हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से मीन, मीडियन, मोड से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास जो होगी बहुत ही शानदार क्लास होगी। जितने भी क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है 5, 15, 23, 26 और 29 का समांतर माध्य क्या होगा। माध्य क्या समझते हैं? माध्य का मतलब औसत भी होता है, एवरेज भी होता है। ठीक है, तो आप इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज इसका कैसे निकालिएगा? तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, या आप यहाँ से आप एवरेज निकालिए या यहाँ से आप माध्य निकालिए, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? जो एवरेज का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या होगा। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा? तो 15, 5, 20, 20, 23, 43, 43, 20, 63, 6 हो जाएगा 69, 69, 20 हो जाएगा 79, 89 और 9 हो जाएगा यहाँ से 98, 98 हो जाएगा। ठीक है, 98। और संख्या कितना हो जाएगा? तो संख्या से 2, 2, 4, 1, 5 है। अब 98 में 5 से भाग कीजिएगा तो जो भी मेरा आंसर आएगा वही मेरा माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब काटिएगा तो एक बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 बचेगा तो 48, 9 बचे 45, 3 बचेगा तो 30 होगा, तो 6 बचे 30, यानी 19.6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का माध्य हो जाएगा 19.6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिक सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल है यहाँ से, निम्न अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इस बंटन के रूप में दिया रहे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, कभी कभी रेंज के रूप में भी यहाँ देगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, लेकिन यहाँ इस तरह से दिया है। तो देखिए इस तरह में सबसे पहले क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। यहाँ एक्स दिया है, यहाँ एफ दिया है, तो हम एफ एक्स यहाँ से निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे? तो 3 है और 5 है, दोनों का गुना करेंगे तो 5 आई 15। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से हो जाएगा 40 और यहाँ से हो जाएगा 8 और यहाँ से हो जाएगा 6 5 30। यहाँ से माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ से माध्य बराबर वही योग बटे संख्या। ठीक है, यानी सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सिग्मा एफ एक्स मतलब सिग्मा मतलब योग होता है, एफ एक्स से जब जोड़िएगा, आप एफ एक्स को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 15, 6, 21, 21, 40 हो जाएगा 61, 61, 8 हो जाएगा कितना? 69, 69 और 30 हो जाएगा कितना? तो 99 यहाँ से आ गया। तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया 99। यहाँ से जब एक को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 6 यहाँ से आ जाएगा कितना? तो 20 आ जाएगा। इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए तो एफ एक्स आ गया 99, सिग्मा एफ एक्स 99 है और सिग्मा एफ यहाँ से 20 है। जब भाग कीजिएगा यहाँ से तो हो जाएगा 20 को 80। ठीक है, उसका दशमलव बैठेगा तो हो जाएगा 190 और 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, यानी 4.95, 4.95 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा मतलब योग होता है, यानी एफ एक्स का योग निकालेंगे और एफ का योग निकालेंगे, दोनों में हम भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संख्याएं 20, 30, 25, 30, 20, 31, 32, 35, 20, 41, 42, 43, 20, 20, 20 की माध्यिका क्या है? ठीक है, अब जो दो क्वेश्चन सोल्व किए वो माध्यिका था, अब माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका क्या करेंगे? जो भी आंकड़ा दिया है उसको या तो हम बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे और जो उसमें जो बीच में पड़ेगा वही मेरा माध्य हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 20 है, 20 कितनी बार है? तो एक बार है, 2 बार है, 3 बार, 4, 5, 6 बार 20 है। तो यहाँ से 20 को 6 बार लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 बार लिख लिए। उसके बाद यहाँ से देखिए, अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद यहाँ से देखिए 20 के बाद 21 है कहीं? तो नहीं है, क्या है? 23 है। 30 के बाद 23 है,
23 एक ही जगह पे है, ठीक है। 23 के बाद 25 है तो 25 भी एक ही जगह पे है। उसके बाद 25 के बाद क्या है, तो 25 के बाद यहाँ से 25 के बाद 30 है तो 30 भी एक ही जगह पे है, ठीक है। उसके बाद 31 है तो 31 भी एक ही जगह पे है और कहीं नहीं है। 31 के बाद 32 है तो वो भी एक ही जगह पे है। फिर 35 है वो भी एक ही जगह पे है, ठीक है। 35 के बाद क्या है, 41 है वो भी एक ही जगह पे है। फिर 42 है वो भी एक ही बार है। उसके बाद 43 है वो भी एक ही बार है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 हो गया। अब जो इसमें जो बीच में पड़ेगा वही मेरा माध्य हो जाएगा। तो बीच में कौन सी संख्या पड़ रही है उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से जब टोटल 15 संख्या है तो 7 संख्या इधर हो जाएगा और 7 संख्या उधर और बीच में एक बच जाएगा। तो इधर से 7 संख्या काट लीजिए तो 20 से 6 बार यानी 23 तक की क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और इधर से 7 बार काट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 यानी क्या बच गया, 25 बच गया। तो यही 25 मेरा क्या हो गया, माध्य हो गया। 25 मेरा क्या हो गया, माध्य हो गया। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ जो बीच में पड़ा तो माध्य हो गया। अगर बीच में 2 संख्या बच जाए तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ से 43 है, यहाँ से अगर बढ़ा करके हम 45 एक संख्या और लिख लें, एक 45 संख्या और हम लिख लें तो मेरा माध्य क्या होगा। आप देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना हो गया, तो 16 हो गया। अब 8 संख्या इधर और 8 संख्या उधर, तो बीच में क्या बचा, तो कैसे माध्यिका निकालेंगे, माध्य नहीं माध्यिका, माध्यिका, ठीक है। यहाँ से माध्य नहीं माध्यिका निकला, ठीक है। माध्यिका मेरा 25 आंसर आया। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से अब 16 अंक, यहाँ से पहले इसको थोड़ा काट लीजिए। अब क्वेश्चन तो समझ गए, अब इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां से हम बढ़ाए थे 45, यहां से क्या बढ़ाए थे हम, 45 बढ़ाए थे, ठीक है। जब 45 बढ़ाए तो 8 संख्या इधर और 8 संख्या इधर होगा। इसका मतलब जब 8 संख्या इधर काट लेंगे 8 संख्या उधर काटेंगे तो बीच में कुछ भी नहीं बचेगा, इसीलिए 7 संख्या इधर और 7 संख्या उधर काट लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर काट लिए और इधर 7 काट लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच में क्या बचा, तो 25 और 30। तो माध्यिका मेरा क्या होगा, तो क्या करेंगे, जो 25 और 30 के बीच में जो संख्या आएगी वही मेरा माध्यिका हो जाएगी। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 25 + 30 हो जाएगा यहाँ से 55, 55/2, 55/2 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 27 पॉइंट यहाँ से 5 आ जाएगा। यानी जब बीच में 2 संख्या बचे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, वही मेरा माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों क्वेश्चन समझ लिए। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन है, यहाँ देखिए इसी पे एक क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से लेवल 5 में पूछा गया है। एनटीपीसी लेवल 5 में 53 से शुरू होने वाले 4 संख्याओं के एक समूह को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि इस समूह की माध्यिका 56 है तो निम्न में से कौन सा समूह यह होगा, ठीक है। 4 समूह दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में और इसका कह रहा है कि माध्यिका क्या है, 56 है। तो कौन सा जो है ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करेगा, कौन सा समूह जो है माध्यिका 56 देगा, ठीक है। अगर हम इसका माध्यिका निकालना चाहे तो दोनों बीच वाला को जोड़ रहे थे, ठीक है। 4 संख्या है तो एक इधर कट जाएगा, एक इधर कट जाएगा। सम संख्या है तो बीच में 2 बचेगा तो 2 बच गए। अब दोनों को जोड़िएगा तो 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 5 हो जाएगा यहाँ से 11, इसमें 2 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 59। लेकिन कह रहा माध्यिका आना चाहिए 56, लेकिन आया कितना 59। तो ये मेरा आंसर यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ बीच वाला दोनों को जब जोड़िएगा तो 7 5 12 हो जाएगा, 5 5 10 1 11। अच्छा ऑप्शन बी दे रहा है। इसका गलत है कुछ, ऑप्शन बी इसका कुछ गड़बड़ है, देख रहे हैं। ऑप्शन बी और सी दोनों 56 56 दे रहा है, वैसा तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी और सी दोनों नहीं होगा।
ऑप्शन बी में जो है 53 53 57 है, यहाँ भी 53 है, ठीक है, यहाँ भी क्या है 53 है, तभी तो यहाँ देखिए यहाँ 55 57, ऑप्शन बी में भी 55 57 है, तो दो ऑप्शन तो आंसर दे नहीं सकता है, एक ही देगा। यहाँ 53 53 है, ठीक है। अब 53 और 57 को जोड़िएगा तो 7 3 यहाँ से हो जाएगा 10, और 5 5 10 1 11, बट 2 कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 55, लेकिन माध्यिका मेरा क्या होना चाहिए 56, तो ऑप्शन बी भी मेरा कट गया। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ से जब दोनों को जोड़िएगा तो 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 5 5 10 1 11, और बटे 2 कीजिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। जब 56 यहाँ से हो जाएगा तो कह भी रहा है कि माध्यिका 56 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को जोड़िएगा तो आंसर नहीं देगा, 9 6 15 यहाँ से हो जाएगा, 5 5 10 1 11, 115 बटा 2 यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 50 यानी 57 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा 5। यही मेरा आंसर, ऑप्शन डी मेरा आंसर नहीं होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा, कहां तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 9 11 15 17 119 21 की माध्यिका x है, इन संख्याओं में से एक अंक ऐसा है जो गलत है, वह कौन सा अंक है? क्या इसमें गलत है? इसमें x का वैल्यू पूछा है, गलत लिख दिया। इसमें x का वैल्यू पूछा है, x बराबर भाट, मतलब x का मान क्या हो सकता है, ठीक है। x का मान क्या हो सकता है? संभावित, संभावित, ठीक, ये गलत लिख दिया है, संभावित। चलिए अब यहां से देखिए, सबसे पहले क्या करें, जब माध्यिका निकालना है तो बढ़ते या घटते क्रम में, जब इस तरह से डाटा दिया हो तो बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। जब माध्यिका x है, जब माध्यिका x है, ठीक है, तो माध्यिका x है तो बीच में हो गया, माध्यिका जब x है तो बीच में हो जाएगा, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो टोटल संख्या कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। x छोड़ करके 6 संख्या बचा, तो 3 संख्या पहले और 3 संख्या बाद में, तो 9 11 और 15 पहले हो जाएगा, उसके बाद 17 19 और 21 यहां से क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, ठीक है। अब जो x का वैल्यू है 15 से लेकर के 17 तक में हो सकता है, x का वैल्यू है 15 से लेकर के 17 तक में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 15 और 17 के बीच में, 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, यानी 15 से 15 हो सकता है, 16 हो सकता है और 17 हो सकता है। संख्या रिपीट भी तो होता है, 15 यहाँ भी हो सकता है, 17 यहाँ भी हो सकता है, मतलब रिपीट भी होता है। तो मेरा रेंज क्या हो गया, 15 से लेकर के 17 के बीच में, यानी इसके बाहर जो ऑप्शन दिया है मेरा कट जाएगा। इसके बाहर ऑप्शन 14 है, कट जाएगा। इसके बाहर ऑप्शन 18 है, कट जाएगा। इसके बाहर ऑप्शन 13 है, कट जाएगा। ऑप्शन सी मेरा 16 जो है करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। तो ऑप्शन सही के हिसाब से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मेरा माध्यिका इस क्वेश्चन का क्या आ गया, x का वैल्यू 16 आ गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए बारंबारता वितरण की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है एल मतलब लोअर लिमिट, ठीक है, एल मतलब लोअर लिमिट। उसके बाद n/2, ठीक है, माइनस सी एफ संचयी बारंबारता बटे में एफ बारंबारता इंटू हाइट यानी एच। अब कैसे इस फॉर्मूला के हिसाब से यूज करना है, कौन सा इसमें एन होता है, कौन सा इसमें सी एफ होता है, कौन सा एफ होता है, कौन सा एच होता है, इसको पहले समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लास इंटरवल, यहाँ से वर्ग अंतराल दे दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है, ठीक है। यहाँ से क्या है, बारंबारता है, एन का मतलब बारंबारता होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से बारंबारता है तो यहाँ से हम सी एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी एफ। इसी को बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सी एफ कैसे निकालेंगे, तो 8 है तो यहाँ 8 लेंगे, ठीक है, 8 लिख लिए। अभी 7 को जोड़िए, 8 + 7 यहाँ से हो जाएगा 15, 15 + 9 यहाँ से हो जाएगा 24, 24 + 12 यहाँ से हो जाएगा 36, 36 + 11 यहाँ से हो जाएगा 47। इसका मतलब इसको जब जोड़िएगा एफ के तब कितना आ जाएगा, 47। यहाँ 47 जो है वही एन का वैल्यू हो गया, ठीक है। हमको चाहिए n/2, तो n/2 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो n/2 यहाँ से हो जाएगा 33 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सी एफ, अच्छा यहाँ से देखिए एक बात और समझिए, अब सी एफ, अच्छा n/2 कितना है,
3.5 आ गया। इसका मतलब है कि मेरा माध्यिका वर्ग क्या होगा, तो मेरा माध्यिका 23.5 जो है 15 के बाद है, यानी 24 वाला में शामिल है, तो मेरा माध्यिका वर्ग जो है 23.5 जो हो जाएगा। मेरा माध्यिका वर्ग 20 से क्या हो गया, 30 हो गया। मेरा माध्यिका वर्ग जो हो गया 20 से क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, जब माध्यिका वर्ग मेरा 20 से 30 हो गया तो एफ का वैल्यू क्या हो गया, तो एफ का वैल्यू मेरा यहाँ से 9 हो गया। क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सी एफ का वैल्यू क्या होगा, तो सी एफ का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा माध्यिका वर्ग के पहले वाला संचयी बारंबारता, यहाँ से हो जाएगा 15, और यहाँ से क्या हो गया, सी एफ हो गया। ठीक है, अब NY2 भी मेरा निकल गया। ठीक है, सी एफ निकल गया, एफ निकल गया। अब एच क्या होगा, तो देखिए दोनों के बीच में अंतर क्या है, 30 और 20 के बीच में अंतर क्या है, 10 है। तो एच का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 10 आ गया। अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ से 20 है, तो एल का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 20 आ गया। 30 जो है अपर लिमिट है, 20 जो है लोअर लिमिट है। अब इस फॉर्मूला पे इसको बैठा दीजिए, तो एल का वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस NY2 23.5 है, माइनस सी एफ, तो सी एफ 15 है, और बटे में यहाँ से हो जाएगा एफ, तो एफ का वैल्यू यहाँ कितना है, 9 है, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एच की जगह 10 रख लेंगे ना, एच क्यों लिखे, यहाँ से लिख लेते हैं 10। यहाँ रेंज क्या है, 10 है। यहाँ कहीं के आर भी रहता है रेंज, यानी एच 10 है। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, यहाँ से 20 प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना, तो यहाँ से हो जाएगा 23, यानी 24 9, यानी 8 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा 5, और बटे में 9, इंटू यहाँ से हो जाएगा 10। जब 10 से गुना होगा तो दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 10 कट गया। अब यहाँ से 9 दूनी 18, 180, 180 85, यानी 265, और बटे में क्या हो जाएगा 9, तो 265 बटे 9, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो गया। यह फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है, इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूला का आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं है तो आपसे माध्यिकाएं पूछे, आपसे पूछ देगा कि रेंज क्या है, यानी माध्यिका वर्ग क्या है, आपसे एफ का वैल्यू पूछ सकता है, आपसे सी एफ का वैल्यू संचयी बारंबारता ही पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, आपसे एन का वैल्यू पूछ सकता है, NY2 का वैल्यू पूछ भी सकता है। यानी जो भी आपसे पूछेगा, आप समझिए कहीं से पूछेगा तो इसमें सब आंसर आप लोग दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 5 18 6 7 2 2 3 4 24 2 7 2 2 81 का बहुलक क्या होगा। अच्छा, बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब जो भी संख्या इसमें दिया है उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है, सबसे ज्यादा बार है, वही मेरा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 जो है कितना बार है, तो 5 एक ही बार है, 5 क्या है, एक ही बार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देख लीजिए, मेरे को लग रहा है कि सबसे ज्यादा बार 2 है, मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा बार क्या है, 2 है। 2 कितना बार है, तो 2 एक बार है। ठीक है, 2 बार है और 3 बार है, तो 2 कितना बार हो गया, तो 3 बार हो गया। ठीक है, उसका बाद और क्या है 6, तो 6 यहाँ से एक बार है, 2 बार है, तो 6 यहाँ से हो गया 2 बार। ठीक है, 6 हो गया यहाँ से 2 बार, और उसके बाद लगता है कुछ रिपीट है नहीं, कुछ भी रिपीट नहीं, सब एक एक बार है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है तो 2 है 3 बार, 6 है 2 बार, तो मेरा बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए इस तरह के बांटन के रूप में रहे तो बहुलक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला उसको याद रखना है, तो बहुलक बराबर एल यानी लोअर लिमिट प्लस एफ एम माइनस F1 बटे में 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। अब FM क्या है, F1 क्या है, ठीक है, FM क्या है, F1 क्या है, 2FM क्या है, माइनस F1 F2 इंटू एच क्या है। एच तो बता ही दिए कि वर्ग अंतराल दोनों का अंतर कितना है बीच में, वही क्या होता है मेरा एच होता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ से देख लीजिए, सबसे ज्यादा यहाँ से देखिए एफ, यहाँ से एफ हो गया, और यहाँ से वर्ग ई क्या हो गया, अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए सबसे ज्यादा एफ कहाँ है, तो 9 के पास है, सबसे ज्यादा एफ कहाँ है, 9 के पास है, तो यही मेरा क्या हो गया, एफ एम हो गया, मेरा एफ एम हो गया। इससे पहले वाला F1 होगा, इसके बाद वाला एफ यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट सामने वाला जो वर्ग है वही मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये क्या मेरा हो गया, तो बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बहुलक मेरा वर्ग हो गया। अब यहाँ से लोअर लिमिट यानी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लोअर लिमिट यानी एल का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 3, अपर लिमिट हो गया 5। ठीक है, और कुछ बचा, तो यहाँ से एच बचा, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, तो एच बराबर हो गया यहाँ से
2। अब इस फॉर्मूला पे बैठा लीजिए तो एल का वैल्यू 3 है प्लस एफ एम यहाँ से 9 है माइनस F1 हो जाएगा 7 और बटे में 2FM तो 2 इंटू 9 ठीक है माइनस F1 7 है F2 2 है ठीक है इंटू एच तो एच का वैल्यू यहाँ से क्या है 2 है तो 3 प्लस 2 यहाँ से हो जाएगा कितना 9 इंटू 2 हो जाएगा तो 3 प्लस 2 2 4 4 में 9 से भाग दीजिएगा तो 0.44 तो कितना आ गया 3.44 अप्रोक्स मेरा आंसर आ गया है 3.44 जो कि ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो गया। तो आपको बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है कि बहुलक बराबर एल प्लस एफ एम माइनस F1 बटे में 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू क्या होता है एच होता है ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी आंकड़े का माध्य 28.5 है और माध्यिका 32 है तो मूल प्रवृत्ति सूत्र का उपयोग करके उनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक यहां से क्या हो जाएगा ठीक है। तो यहां से एक बहुलक का फॉर्मूला होता है यहां से एक बहुलक का फॉर्मूला तो याद रखिएगा बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है 3 माध्यिका माइनस 2 क्या होता है माध्य होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको भी याद रखना है ठीक है। इसके बाद देखिए अब इस पे बैठा दीजिए जब इस पे बैठाइएगा तो कैसे बनेगा चलिए इसी पे बैठा दीजिए। यहाँ देखिए बहुलक निकालना है तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का वैल्यू क्या दिया है तो 32 दिया है माइनस 2 गुना माध्य है 28.5 यहाँ से ठीक है तो 32 96 हो जाएगा माइनस 28 दूनी 56 एक हो जाएगा कितना 57 जब 60 घटाएगा तो 36 होगा तो हमको 3 कम घटाना है तो यहाँ से बच जाएगा 39 यानी बहुलक यहाँ से क्या आ गया तो सी ऑप्शन सी यानी 39 आ गया ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 कर लिए थे अब सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ से यदि एक निश्चित आंकड़े के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात क्या होगा। तो अभी हम बहुलक का फॉर्मूला आपको बताए बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 क्या होता है माध्य होता है ठीक है। अब यहां से देखिए कह रहा है कि माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो माध्य का अनुपात 4 है और माध्यिका का अनुपात 5 है तो माध्य की जगह आप 4 रख दीजिए ठीक है और माध्यिका की जगह आप 5 रख दीजिए तो 5 तिया 15 इधर बनेगा और 4 दूनी 8 माइनस 8 इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 है क्या बच गया 7 बच गया ठीक है। तो बहुलक का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया ठीक है। तो पूछा क्या है बहुलक माध्य और बहुलक का अनुपात तो माध्य का अनुपात यहाँ से 4 है तो 4 किस में शुरुआत में है तो 4 शुरुआत ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी मेरा हो जाएगा 4:7 यानी माध्य का अनुपात 4 है और बहुलक का आया 7 तो 4:7 मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे आप लोग के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।